नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है उन खबरों को बताने की जो खबरें आपसे छुपाई जा रही है। इसलिए छुपाई जाने वाली खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहा जाता है कि जो खबर बताई जा रही है वह खबर विज्ञापन है और जो खबर छुपाई जा रही है असली खबर वही है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज ओडिशा में कहा कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में वोट चुराने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। वह भाजपा के हिस्से का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार अडानी चला रहे हैं। अडानी ओडिशा सरकार चलाते हैं, अडानी नरेंद्र मोदी को चलाते हैं। जब ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है तो लाखों लोग इसे देखते हैं। फिर एक नाटक होता है कि अडानी और उनके परिवार के लिए रथ रोक दिए जाते हैं। इससे आपको ओडिशा सरकार के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। यह ओडिशा सरकार नहीं है, यह अडानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। इसका लक्ष्य आपकी जमीन, जंगल और भविष्य को चुराना है। हम इलेक्शन कमीशन और भाजपा को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि कंपनियों को पैसा दिया जा रहा है। ओडिशा में ये 5-6 बड़ी कंपनियों को आपका सारा धन दे रहे हैं। जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की है और आदिवासियों की ही रहेगी। आदिवासियों को बिना पूछे जमीन से हटा दिया जाता है। ये सभी चीजें उनकी है। आज सावन का पहला दिन है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर कावड़ियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल दिल्ली के कावड़िए भी सड़क पर हंगामा कर रहे थे, बाइक में तोड़फोड़ की, राहगीर से मारपीट भी करने लगे। वहीं उत्तराखंड में भी 3 जगहों पर कावड़ियों ने वाहनों में तोड़फोड़ की। पहली घटना कोर कॉलेज के पास हुई। यहाँ एक कावड़ियों को किसी वाहन ने टक्कर मार दी। इसके बाद उसके साथियों ने हंगामा शुरू कर दिया, वाहनों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मामला सुलझाया और कावड़ियों को आगे रवाना किया। दूसरी घटना पतंजलि योगपीठ के पास की है। यहाँ कावड़ियों ने एक वाहन पर तोड़फोड़ की, यहाँ भी काफी देर तक हंगामा चलता रहा। तीसरी घटना रुड़की के बेलड़ा गांव के पास हुई। कावड़ियों ने स्कॉर्पियो सवार के साथ मारपीट की। राहगीरों ने बीच बचाव कर उसे बचाया, लेकिन उसके बाद कावड़ियों ने स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ कर दी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद पश्चिम में शिवसेना शिंदे गुट विधायक और फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट का एक वीडियो सामने है। इसमें वह एक कमरे में कैश से भरे बैग के साथ दिखाई दे रहे हैं। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को शिरसाट का वीडियो एक्स पर शेयर किया है। इसमें वह एक कमरे पे बिस्तर पर लेटकर सिगरेट पी रहे हैं। उनके बगल में पैसों से भरा एक बैग रखा हुआ है। कमरे में एक कुत्ता भी दिखा है। उसके अलावा एक और सूटकेस दिखा, हालांकि वह बंद था। संजय राउत ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, लाचारी का दूसरा नाम है फडणवीस। राउत ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तरस आ रहा है। वह और कितनी बार वो यूं ही बैठे बैठे अपनी प्रतिष्ठा को तार तार होते देखेंगे। उद्धव गुट के शिवसेना विधायक और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम पहले से ही कह रहे थे कि ये 50 खोखे वाली सरकार है, जिसमें पहला खोखा दिख गया है। आपने अधिकतम स्पीड कितनी देखी होगी इंटरनेट की? जी हाँ, आज हम आपको चौंकाने वाली स्पीड बता रहे हैं। जापान ने 10.2 लाख गीगाबीट्स प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड हासिल करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस स्पीड से आप नेटफ्लिक्स की पूरी लाइब्रेरी या 10,000 4K मूवीज को महज 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। 150 GB का गेम 3 मिलीमीटर सेकंड में डाउनलोड होगा। यह भारत की औसत इंटरनेट स्पीड से लगभग 63.55 MBps से करीब 1.6 करोड़ गुना तेज है। वहीं एवरेज अमेरिकी इंटरनेट स्पीड से 35 लाख गुना ज्यादा तेज है। इससे पहले भी यह रिकॉर्ड जापान के नाम था। मार्च 2024 में जापान ने 402 टेराबीट्स प्रति सेकंड यानी 50,250 गीगाबीट्स प्रति सेकंड की स्पीड हासिल की थी। यह रिकॉर्ड स्टैंडर्ड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का उपयोग करके बनाया गया था। इस रिकॉर्ड को जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी और सुमितोमो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज की एक जॉइंट टीम ने हासिल किया है।
महाराष्ट्र के सतारा जिले में सोशल मीडिया पर रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। वाघपुर पठार क्षेत्र के टेबल पॉइंट में रील शूट करते हुए एक कार 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पाटन पुलिस मौके पर पहुंची और सभी युवकों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। महाराष्ट्र के खोलेश्वर का रहने वाला साहिल अनिल जाधव मात्र 20 साल का अपने 4 दोस्तों के साथ वाघपुर पठार स्थित टेबल पॉइंट में घूमने पहुंचा था। इस दौरान सभी दोस्त कार से स्टंट कर रहे थे। इस दौरान साहिल के चारों दोस्त फोटोशूट के लिए कार से उतर गए। इनमें से एक कार का वीडियो बना रहा था। इसी दौरान साहिल ने कार से स्टंट करने लगा। कार का संतुलन बिगड़ा और सीधे गहरी खाई में जा गिरा। कार बीच में ही अटक गई, जिससे कार पूरी तरह से नीचे नहीं गिर पाई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से खाई में उतरकर साहिल का रेस्क्यू किया गया और गंभीर हालत में कराड़ के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी है। लंच ब्रेक तक इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 83 रन बना लिए। ओली पॉप और जो रूट क्रीज पर है। जैक क्रॉली 18 और बेन डकेट 23 रन बनाकर आउट हुए। दोनों को नीतीश कुमार रेड्डी ने ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया। इसी ओवर में कप्तान शुभमन गिल से ओली पॉप का कैच ड्रॉप भी हुआ। 5 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। पहला मुकाबला इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीता था। दूसरा टेस्ट भारत ने 336 रन से अपने नाम किया था। भगवंत मान का ये बयान। भगवंत मान बोले कि मोदी वहां जाते हैं जहां 10,000 आबादी है, इतने में तो यहाँ जेसीबी देखने खड़े हो जाते हैं। जी हां, बयान दिया भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी पर। मान ने प्रधानमंत्री के हाल के विदेश दौरे, ब्राजील, घाना, त्रिनाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया के दौरे की आलोचना की है। मान ने कहा था कि हमारे पीएम ऐसे देशों की यात्रा करें जहां की आबादी मात्र 10,000 से ज्यादा नहीं है, इतने लोग तो हमारे यहाँ जेसीबी देखने खड़े हो जाते हैं। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।